अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे हम लोग किस तरह से अपने ओरेकल 11G को डाउनलोड करेंगे और इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन देखेंगे। हम लोगों की जो आउटलाइन है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ओरेकल को ही इंस्टॉल करना है और इसी पे ही काम करना है। बेसिकली ये हमारे पास एक कमांड लाइन बेस होगा जिसमें हमने डिफरेंट कमांड्स देनी है अपने क्वेरीज को रन करने के लिए, जिस तरह से हम लोगों ने अपने फोर्थ सेमेस्टर में डेटाबेस के अंदर किया था। इसको डाउनलोड कैसे करना है? सबसे पहले आपको अपने गूगल पर जाना है या आप जो भी यूज कर रहे हैं उस पर आपने ओरेकल 11G डाउनलोड लिखना है। जब आप डाउनलोड लिख के एंटर प्रेस करेंगे तब आपके पास इस तरह की डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, ये जो आपको एक्जी पेरोरल रिलीज आ रहा है ना, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इनको अभी आप लोगों ने नहीं करना, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर इस लिंक पे जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसका जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, अदरवाइज आप खुद भी इसको इंस्टॉल करने की डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर तीन तरह के हमारे पास जो है वो ओरेकल गिवन है डेटाबेस के लिए। एक है विंडो 64 के लिए, एक है विंडो 32 के लिए और एक है लिनक्स के लिए। चूंकि हम लोग विंडो 64 बिट के लिए कर रहे हैं तो हमें सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आई रिव्यूड एंड एक्सेप्ट द ओरेकल लाइसेंस एग्रीमेंट, आपने इसको क्लिक करना है और आपने इसकी जिप फाइल को जो है वो डाउनलोड कर देना है। ठीक है, अब इसके डाउनलोड होने का वेट करते हैं। जैसे ही इसके डाउनलोड होने का वेट करते हैं, डाउनलोड होने से पहले ये आपसे अगर आपने ओरेकल का अकाउंट बनाया हुआ है तो देन वो आपसे पासवर्ड एंड जो है वो पूछेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इसको सिंपली साइन इन कर देना है, या अगर आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ तो आप सिंपली क्रिएट अकाउंट पे जाके इसको क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ये हर एक को फेस करना पड़ेगा, हर एक को अपना ओरेकल पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में जाना है तो आपको ओरेकल का अकाउंट बनाना जरूरी है। तो आपने सिंपली यहाँ पर मैंने अपनी इस जीमेल के नाम से इसका अकाउंट बनाया हुआ है, इसको मैं नेक्स्ट कर देती हूँ और यहाँ पर मुझे जो है पासवर्ड जो है वो एंटर कर देना है जो कि ऑलरेडी जो है वो सेव है। इसको साइन इन कर देते हैं। साइन इन करने के बाद मैं यहाँ पर जो है ओरेकल की डाउनलोडिंग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। ड्यू टू इंटरनेट ये थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने उसको लॉगिन कर लिया है। अगर आपने लॉगिन नहीं, पहले से अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ तो आप क्रिएट अकाउंट पे जाके अपना अकाउंट भी क्रिएट करेंगे। इसको मैं यहाँ पर डाउनलोड्स पे जाकर जो है डाउनलोड कर लेती हूँ, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये ऑलमोस्ट जो है हमारे पास 317 MB जो है ना वो लेता है। इसकी डाउनलोडिंग को कंप्लीट होने देते हैं और देन हम लोग नेक्स्ट इसकी इंस्टॉलेशन का काम करेंगे। जैसे ही आप लोगों की डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी आपने इस लोकेशन पे चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको नजर आएगी आपकी फाइल और आपने इसको सिंपली जो है ना वो एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेना है। जैसे आप एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का जो है वो फोल्डर ओपन हो जाएगा, समथिंग लाइक इस तरह। ठीक है, आप डिस्क वन के अंदर आप उस ओरेकल वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे, आपने डिस्क वन के अंदर जाना है। जब आप इसके ऊपर करेंगे आपको दो फोल्डर नजर आएंगे और एक सेटअप, तो आपने सिंपली इस सेटअप के ऊपर क्लिक करके जो है आपने इसको अलाउ कर देना है। ठीक है, यस करने के बाद ये इंस्टॉल होने के लिए प्रिपेयर होना शुरू हो चुका है। जैसे ही इसका ये इंस्टॉलेशन वगैरह कंप्लीट होगी आपके सामने जो भी पेज आएगा उसको हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इसकी हम इंस्टॉलेशन की प्रिपेयरिंग जो है वो होने देते हैं। तो यहाँ पर इसकी प्रिपेयरिंग जो है वो हो चुकी है। तो इसके बाद कुछ इस तरह से आपको बोल रहा है कि क्या आप इसको आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपने यस कर देना है। जैसे ही यस करेंगे यहाँ पे आपको लाइसेंस पे एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, अगर आप चाहे तो आप इस लाइसेंस इस एग्रीमेंट को पढ़ सकते हैं, बट हम इसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना इसकी डेस्टिनेशन को कहाँ पे आपने इस फोल्डर को रखना है आपने उसको जो है चूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो है इसको डी के अंदर, ई के अंदर या एफ में से किसी पे भी रखना चाहती हूँ, मैं इसको डी में ही रख देती हूँ, ओके कर देती हूँ और इसको मैं नेक्स्ट कर देती हूँ। ठीक है, मैंने इसको डी के अंदर रखा, यस किया और अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसका पासवर्ड जो है ना वो देना है। अब आपने यहाँ पर जो भी पासवर्ड देना है ना वो ऐसा पासवर्ड रखना है जो आपने अपने ओरेकल को जब भी कनेक्शन बनाना है आपको याद रहे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं पासवर्ड कोई भी दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रूट पासवर्ड दे देती हूँ और नीचे कंफर्म करने के लिए यहाँ पर भी मैं
रूट लिख के नेक्स्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये पासवर्ड अब आपको याद रखना है। अब इसको मैं इंस्टॉल कर देती हूँ। अब यहाँ पर इसकी मेन इंस्टॉलेशन होने वाली है। जितने भी हमने प्रोसेसेस किए सारे के सारे वो प्रिपेयरिंग थी। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर लाइसेंस को एक्सेप्ट किया, उसकी एग्रीमेंट को, और देन हमारे पास यहाँ पर पासवर्ड लगाया। और आपने एक बात याद रखनी है कि जो पासवर्ड आपने लगाना है वो आपको भूले ना, आपने उस पासवर्ड को याद रखना है। मैंने पासवर्ड रखा है रूट, आप कोई भी 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं फर्दर। जैसे इसके अंदर बेसिकली जितनी भी एक्सप्रेस एडिशन है, उसकी फाइल्स, उसके पैकेजेस, उसकी डायरेक्टरीज वगैरह होती है ना, वो इंस्टॉल हो रही होती हैं। ये भी थोड़ा टाइम लेगी, इसको टाइम देते हैं और फिर यहाँ पर आपको टाइम देना है और आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके अंदर डेटाबेसेस को वो कॉन्फ़िगर कर रहा है। देन जैसे ये कंप्लीट होगी आपको मैं नेक्स्ट पेज दिखाऊंगी। अब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, आपने सिंपली फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आप लोगों को इसको यूज कैसे करना है, कहाँ पर जाना है, आप सिंपल अगर आपने जो स्टार्ट मेन्यू है यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपको एसक्यूएल लिखना है, तो आपके पास एसक्यूएल कमांड लाइन आ जाएगा। आपने सिंपली इसको ओपन करना है और इसके साथ आपको कनेक्शन बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कौन और जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम होता है उसका कनेक्शन ले लेती हूँ, एंटर प्रेस करती हूँ। जो पासवर्ड मैंने वहां पर दिया था यहाँ पर मैं आपको लिखूंगी, रूट लिखा, कनेक्टेड हो गया। और एक बात और याद रखनी है कि जब आप पासवर्ड लिखते हैं तो वो आपके लिए विजिबल नहीं होता है। ठीक है, वो इनविजिबल हो जाता है, तो गायब हो जाता है। तो आप यहाँ पर पासवर्ड लिख के एंटर प्रेस करेंगे। ये कुछ बच्चे होते हैं उनमें कंफ्यूजन होती है, वो कहते हैं हम पासवर्ड लिख रहे हैं लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा। बेसिक पर्पज ये होता है कि पासवर्ड उन्होंने हाइड किया होता है। तो जब आप कनेक्शन, ये सिस्टम जो होता है बाय डिफॉल्ट, इसके साथ हमें कनेक्शन बनाना है अपने एसक्यूएल का, पासवर्ड देंगे और फिर हमने इसको कनेक्ट कर लेना है। और बाकी आने वाले पूरे कोर्सेज के अंदर हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।